हेलो। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon. सर आपकी स्क्रीन कैसे आ रही है? क्या बेटा? सर आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है? यस सर। 2 मिनट दो मेरे को, ठीक है? ओके सर। ये स्क्रीन आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक आ रही है? यस सर। Yes, sir. क्या चल रहा था लास्ट सेशन में? Sir, sets. सेट में कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा? Set. व्हाट वी हैव कवर्ड? Set में sir टाइपकास्टिंग पढ़ी थी टाइपकास्टिंग? सर, मतलब जो आपने टाइपकास्ट करके एग्जांपल दिए और सर ऐड मेथड बता पढ़े होंगे। I hope previously we covered 2 methods, add and update. यस सर। Is that okay? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है भैया। मैं म्यूट कर दिया आप लोगों को। कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट में पूछ लीजिएगा। होप दैट इज ओके। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अब तीसरे फंक्शंस की, कुछ मेथड्स की। आज हम पढ़ेंगे कुछ मेथड्स। सो वी हैव कवर्ड ऐड, वी हैव कवर्ड अपडेट। ठीक, okay, let's discuss some methods that will delete elements from the set. The very first one is discard, then second one is remove, and third one is pop. Let's see them one by one. समझते हैं डिस्कार्ड क्या करता है और रिमूव क्या करता है और पॉप क्या करता है। ओके, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड डिलीट करता है एलिमेंट को if the element is present. So if I say s dot discard 1, see, remove an element from a set if it is a member. So is 1 present inside my set or not? पारुल झा, आवाज नहीं आ रही बेटा? Is my voice clear to everyone or not? Yes, sir. पारुल प्लीज अपने एंड पर देखें बेटा, शायद कुछ प्रॉब्लम है। सर वॉइस क्लियर आ रहा है।
Okay, so discard, again let me start. Discard method, it used to delete an element from the set if the element is present. तो अगर मैं आपसे पूछूं is 1 present inside the set or not? Yes, 1 is present. So see, it does not return anything. Discard function, discard method कुछ return नहीं करता है, लेकिन वो क्या करेगा, 1 को set में से delete कर देगा. देख लेते हैं, दोबारा set को print करते हैं. Oh, now we have only 2 elements. Okay, अगर मैं आपसे बोलूं s dot discard 4, is 4 a member of my set? क्या 4 प्रेजेंट है इसमें? नहीं, सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट है, सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक है 2 और एक है पंकज. तो अगेन व्हाट इज द आउटपुट? दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिस्कार्ड. इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द सेट, it remains silent, it completely ignore, it don't do anything. That means nothing. 4 था ही नहीं तो डिलीट कहां से करूं, लेकिन एरर भी नहीं देगा, कुछ नहीं देगा. दैट मीन्स अगेन द सेट रिमेन्स सेम. सो व्हाट डज डिस्कार्ड मेथड डू? इट रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट if the element is present. If the element is present inside the set, otherwise, that means if the element is not present inside the set, otherwise it do nothing. No error, nothing. Is this okay to everyone? Is this okay to everyone? Discard method, please reply fast. Yes, sir. Discard method is okay to everyone or not? Yes, sir. Okay, so let's see the second method. The second method is remove. Again, it remove an element from a set. अच्छे से देखना, यहां लिखा हुआ it must. The word is must. It must be a member. होना ही होना चाहिए. दैट मीन्स अगर मैं बोलूंगा रिमूव करो 1 को सेट में से, अगेन ये भी कुछ रिटर्न नहीं करता है, लेकिन क्या 1 सेट क्या मेंबर है? यस, 1 इज अ एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड माय सेट. दैट मीन्स एस से 1 डिलीट हो चुका. अब सेट में क्या है? ओनली 3 एलिमेंट्स. ओके, लेट मी ट्राई टू रिमूव सम एलिमेंट व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड माय सेट. लेट अस से 40. So 40 is not present inside the set. Discard क्या करता? अगर मैं s dot discard 40 करता, वो सिंपली इग्नोर कर देता, साइलेंट रहता, चुप रहता, कुछ नहीं करता. लेकिन रिमूव क्या करेगा? रिमूव चीखेगा भैया, रिमूव देगा एरर. देखें, की एरर. So that is the basic difference between discard and remove. If the element is not present inside the set, अगर एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है तो डिस्कार्ड एरर नहीं देता, बट रिमूव एरर देता है. इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट मेथड देखते हैं. अभी हम सारे वो मेथड देख रहे हैं जो डिलीट करते हैं कुछ ना कुछ सेट के अंदर से. सो नेक्स्ट मेथड इज पॉप. पॉप को हम कुछ भी नहीं दे रहे. दैट मीन्स वो क्या करेगा? किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट को डिलीट कर देगा. किसको करेगा? किसी को नहीं पता. हो सकता है 1 को कर दे, हो सकता है 2 को कर दे, हो सकता है 3 को कर दे, हो सकता है पंकज को कर दे. और पॉप फंक्शन, पॉप मेथड रिटर्न करता है कुछ. जिसको भी वो डिलीट करता है उसको रिटर्न करता है. सॉरी, ओके, प्लीज कोई ऐसा ना समझे कि ये तो ऑर्डर में डिलीट हो रहे हैं. If it is so, तो let me take something. 3 plus 4j, Pankaj, then 0.0, comma, hello. If I say s dot pop, I don't know. देखें, आई होप अब क्लियर होगी चीजें, क्योंकि पहले वाले में कुछ ऐसा था कि 1 2 3 और पंकज ही डिलीट हुए, तो कई लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा कि यार ये क्या हो रहा है, उसी ऑर्डर में डिलीट हो रहे हैं. ऐसा नहीं है. सेट इज अनऑर्डर्ड.
सेट में से कौन डिलीट होगा, कब डिलीट होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता है। एस को दोबारा प्रिंट कराते हैं, देखें अच्छे से। एक चीज नोटिस की, अब हेलो पहले आ रहा है, पंकज बाद में आ रहा है। सेट इज अनऑर्डर्ड। सेट जब भी आप प्रिंट करेंगे किसी को नहीं पता उसमें एलिमेंट किस ऑर्डर में आएंगे। प्लीज आंसर वेदर पॉप इज ओके और नॉट। Yes, sir. Yes. तो अगर मैं फिर से पॉप कराऊं, अगेन आई डोंट नो, 12 पॉप हो गया, ओके। इज दिस ओके? फिर से पॉप कराऊं, आई डोंट नो क्या डिलीट होगा। ओके, एस प्रिंट कराया, अब सिर्फ 2 रह गए, एस डॉट पॉप, ओके, सिर्फ एक एलिमेंट रह गया, एस डॉट पॉप। अब एस क्या है? एम्प्टी। अब अगर मैं करूंगा एस डॉट पॉप, बताएं भैया व्हाट इज द आउटपुट? एरर। उड़ के लात मारेगा टाइगर श्रॉफ की तरह, बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग। सेट के अंदर कुछ है ही नहीं प्रेजेंट, और हम कह रहे हैं डिलीट कर दो। एरर की एरर देखो, एरर का टाइप पढ़ो। एरर का टाइप इज पॉप फ्रॉम एन एम्प्टी सेट। Empty set. फ्रॉम एम्प्टी सेट। इज दिस पार्ट ओके टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमने 2 मेथड ऐड वर्क करने वाले समझ लिए और 3 मेथड डिलीट करने वाले समझ लिए, ठीक है। अब कुछ मेथड हैं जो जनरल हैं, हालांकि जैसे हम पढ़ते हैं, देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज क्लियर। तो क्लियर मेथड एज सच सेट का नहीं है, ना लिस्ट का है। वो किस किस का है? वो हर म्यूटेबल डेटा टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, शायद आपको याद हो, हमने लिस्ट में भी एक मेथड पढ़ा था क्लियर, क्या आ गया? एम्प्टी। फॉर एग्जाम्पल हमने डिक्शनरी में भी एक मेथड पढ़ा था। इफ आई डू ए डॉट क्लियर नाउ, एम्प्टी। फॉर एग्जाम्पल लेट मी कंसिडर a set a dot clear. If I print a empty set, अगर आपको लेना होता है पाइथन में तो आप कैसे लेते हैं? ऐसे नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे लेंगे और पाइथन से पूछेंगे इसका टाइप, तो ये क्या है? डिक्शनरी। करली ब्रेसेस, एम्प्टी करली ब्रेसेस क्या होते हैं? डिक्शनरी पाइथन में। तो सेट अगर आपको एम्प्टी देना है तो कैसे देते हैं आप? सेट मेथड यूज करके। तो अगर पाइथन से कोई एम्प्टी सेट प्रिंट कराएंगे तो वो भी क्या करेगा? सेट मेथड आपको प्रिंट करा देगा। सो व्हाट डज क्लियर मेथड डू? लेट्स सी। आई होप अब तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर मेथड क्या करता है? It remove all the elements from this set. It removes all the elements from this set. और यहीं पर अगर मैं लिस्ट लेता और मैं करता s डॉट क्लियर, देखो क्या आता? It remove all the elements items from the list. तो क्लियर मेथड क्या करता है? क्लियर मेथड रिमूव कर देता है सारे एलिमेंट किसी भी इटरेबल के। वो इटरेबल डिक्शनरी हो सकता है, वो लिस्ट हो सकता है, वो सेट हो सकता है। इज दैट ओके? लेकिन वो इटरेबल म्यूटेबल होना चाहिए। यू कैन नॉट हैव, कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस? नो, क्योंकि टपल ऑब्जेक्ट कैसा है? टपल ऑब्जेक्ट कैसा होता है? इम्यूटेबल आइटम्स का मैं चेंज नहीं कर सकते आप ऐसे। प्लीज डू लेट मी नो, क्या हम चारों मेथड ओके हैं आज के? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देन हमने पढ़ा क्लियर मेथड, ठीक। नेक्स्ट मेथड देखते हैं कॉपी। हालांकि मैं डिक्शनरी में भी ये कवर कर चुका हूं, लेकिन फिर से कवर कर देता हूं, डोंट वरी। कॉपी मेथड क्या करता है? लेट्स सी। कॉपी मेथड हर म्यूटेबल का काम करता है, हर म्यूटेबल पे काम करता है। अगर आप असाइन करते हैं b इक्वल टू a, तो एक्चुअली आप ये कह रहे हैं
बी एक नया सेट है जिसमें वही एलिमेंट है जो ए के अंदर है, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो मेमोरी में एक ही एलिमेंट है। अगर आप रेफरेंस चेक करेंगे ए और बी का तो वो सेम है। दैट मीन्स हुआ क्या, मेमोरी में ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन उसे रेफर करने वाले दो वेरिएबल हैं, विच इज ए एंड बी। और सारे म्यूटेबल आइटम्स के लिए कहानी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही वो काम करते हैं। लेट अस सपोज मैंने एक और वेरिएबल बनाया सी और सी इक्वल टू ए किया। लेट मी प्रिंट ए बी सी। oh the content are same. Okay, let me print id of a. Okay, let me print id of b. Okay, let me print id of c. Okay, तो एक्चुअली कॉपी बन रही है? नहीं, कॉपी नहीं बन रही, क्योंकि मेमोरी में ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर है। लेकिन कभी कभार हमें जरूरत क्या होती है कि क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट विद द सेम कंटेंट बट एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि मेक अ कॉपी ऑफ ए। मेक अ कॉपी ऑफ ए, अगर स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं सो दैट हम कुछ ऐसा करेंगे, ए डॉट कॉपी, देखो क्या आ रहा है, रिटर्न अ शैलो कॉपी। दैट मींस आपकी अपनी कॉपी एक बन जाएगी, रिटर्न अ शैलो कॉपी ऑफ सेट। तो अब अगर मैं डी प्रिंट कराऊंगा, ओके, ए प्रिंट कराऊंगा, कंटेंट आर सेम, बट लेट्स सी क्या उनका आईडी भी सेम है। नाउ द आईडी इज डिफरेंट। सो कॉपी मेथड सारे म्यूटेबल पर काम करता है, क्लियर मेथड भी सारे म्यूटेबल पर काम करता है। एनी क्वेरी? Please feel free to ask. आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. तो हमने मेथड्स ये डिस्कस कर चुके हैं हम, जो कि सेट पर मेथड्स हैं एक्चुअली। मेथड्स ऑन सेट्स, दीज मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ओके, क्योंकि हम सेट्स की बात कर रहे हैं एंड वी ऑल हैव स्टडीड सेट थ्योरी, देयर आर सम ऑपरेशंस ऑन सेट। लेट मी डिस्कस वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज union of sets. Let me elaborate this concept. If there are two sets A and we have second set as 3, 4, 5, then how we used to define A union B? I ask you what is A union B, so basically it is collection of all those elements which are present either in A or in B. So let me take the entire set A 1, 2, 3, हमने सेट ए के सारे एलिमेंट ले लिए। ओके, सेट बी का अगर पहले एलिमेंट की बात करूं, मैं कह रहा हूं एलिमेंट 3। एलिमेंट 3 को यहां दोबारा लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेट की, और सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं होते हैं। दैट मींस दिस विल नॉट बी देयर। अगर मैं बात करूं बी के सेकंड एलिमेंट की, विच इज 4, क्या मैं ऐड कर सकता हूं 4 को यूनियन में? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि 4 पहले से प्रेजेंट नहीं है। अगेन सेट बी का लास्ट एलिमेंट विच इज 5, क्या मैं ऐड कर सकता हूं यूनियन में? हाँ, क्योंकि इट इज नॉट रिपीटेड। दैट मींस व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ए यूनियन बी? 1, 2, 3, 4, 5। एंड इफ आई आस्क यू बी यूनियन ए, you will get the same answer, which is 1, 2, 3, 4, 5. Is this okay to everyone? Yes, sir. Yes, sir. So this is the first operation, union of sets. Let's see how it works in Python. If I write a set as 1, 2, 3
and if I take the set as 3 comma 4 comma 5, in Python for union you need to write something like this: a dot union, see on the screen, return the union of sets as a new set. This is important, as a new set. That means a और b में कोई चेंज नहीं होगा. a डॉट यूनियन ऑफ b अगर आप करेंगे तो एक नया सेट मिलेगा विच इज a यूनियन b. दैट मीन्स यूनियन मेथड क्या रिटर्न करता है? लेट मी प्रिंट. यूनियन मेथड क्या रिटर्न करता है? एक नया सेट विच इज a यूनियन b, लेकिन a और b में कोई चेंज नहीं होगा. लेट मी प्रिंट. ओके, क्या a में कोई चेंज हुआ? नहीं. क्या b में कोई चेंज हुआ? नहीं. दिस इज इंपॉर्टेंट. a डॉट यूनियन b एक सेट रिटर्न करता है विच इज a यूनियन b, बट सेट a एंड सेट b रिमेन्स अनचेंज्ड. Can I write this as also b dot union a? Yes, of course. A union b is the same as b union a. And even if you write something like this, the answer will be same. So these three are equivalent. Try to understand. These three are equivalent. If we have two sets A and B, these three are equivalent. A dot union B, or you could write B dot union of A, or you could write A or B. Actually, it is bitwise operator, so it works for sure on sets. These three will represent union of two sets. So in Python, either you write A dot union of B, or you write B dot union of A, or you write A or B. The result will be same. Is first operation union is okay to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The second operation is intersection of sets. Suppose we have two sets like this, A and B, as 3, 4, 5. So how we used to define A intersection with B? Actually, it is set of common elements. Intersection क्या होता है? Common elements का set होता है. वो element set A में भी present है, as well as set B में भी present है. So you can start from any set. अगर मैं set A से start कर रहा हूँ, मैं पूछूं set A का पहला element है 1. Can I take 1 inside A intersection B? No, because 1 is only present in set A. 1 सिर्फ set A में present है, set B में present नहीं है. That means A intersection B में 1 नहीं आएगा. Okay, let me move to second element of set A, which is 2. Can I put 2 inside A intersection B? क्या मैं 2 को A intersection B का मैं लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि 2 सिर्फ set A के पार्ट है, set B का पार्ट नहीं है. Okay, let's move on to last element of set A, which is 3. Can I put 3 inside A intersection B? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Because 3 is in both the sets. So our answer in this case is 3. Please do let me know, is this okay or not? Yes, sir. ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी मैयत में आए हैं. एक बार अरे फिर नहीं से बता सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सर Yes, sir. और बता दीजिए. नहीं यहाँ ज्यादा चीखने से फायदा नहीं है. ठीक है, इज दिस पार्ट ओके? Yes, sir. Yes, चलिए sir. आगे देखते हैं, जरा कोड देख लेते हैं इसी के करस्पॉन्डिंग. If I say A 1, 2, 3 and B as 3, 4, 5, again in Python there is a method. देखें अच्छे से, क्या नाम है? इंटरसेक्शन. स्क्रीन पे सबको दिख रहा होगा इंटरसेक्शन.
आराम से देखें, इट रिटर्न द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एज अ न्यू सेट, यानी कि ए डॉट इंटरसेक्शन बी एक सेट रिटर्न करता है, और वो सेट क्या होता है? प्लीज म्यूट रहे। ए डॉट इंटरसेक्शन बी क्या करता है? एक नया सेट रिटर्न करेगा विच इज सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट, बट ए रिमेन अनऑल्टर्ड, बी रिमेन अनऑल्टर्ड। और क्योंकि कॉमन एलिमेंट तो कॉमन ही है, दैट मीन्स इट डज नॉट मैटर वेदर यू राइट बी इंटरसेक्शन ए और ए डॉट इंटरसेक्शन बी, द आंसर विल बी सेम. And even if you write B and A, or the output will be same, B and A or A and B. So if A and B are two sets, these will give you the same result. A intersection B, B dot intersection of A, or you write A and B, or you write B and A. चारों का रिजल्ट सेम है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, perfectly all right. So we have covered A intersection B, and in Python either you can write A intersection B, or you could write B dot intersection of A, or you could write A and B, or you could write B and A. Hope intersection is okay. चैट में रिप्लाई करेंगे. यस सर. Let's move on to next method. Let's move on to next method called as difference of sets. Let's see how difference used to work. Subtraction भी कहते हैं ना, इस ऑपरेशन को subtraction भी कहते हैं, बट पाइथन में difference कहना ज्यादा बेहतर है. So how we used to define A minus B? Actually, A minus B is a set of all those elements. It's a set of all those elements which are in set A but not in set B. Or you could say which are present only in set A, not in B. तो जैसी मैंने कहा सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट विच आर इन ए, तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ए माइनस बी का आंसर हमेशा किस सेट में से होगा? ए सेट में से होगा. तो देख लेते हैं भैया जरा, ए माइनस बी का रिजल्ट हमेशा किस में से होगा? सेट ए में से. तो क्या मैं वन को ए माइनस बी के अंदर रख सकता हूं? हाँ, रख सकता हूं, क्योंकि वन इज ओनली प्रेजेंट इन ए बट नॉट प्रेजेंट इन बी. So that means A minus B में पहला मेंबर आ गया 1. अब हम आए 2 पर. So can I put 2 inside A minus B? Yes, because 2 is only present in set A but not present in set B. But if I say can I put 3 inside A minus B? The answer is no, because 3 is also an element of set B. So A minus B in this case is only 2 element set, which is 1, 2. So what is B minus A? Sir, B minus A हमेशा B का ही सबसेट होगा, या B minus A का आंसर हमेशा किस में से होगा? B में से होगा, और सिर्फ वो एलिमेंट होंगे जो B में होंगे लेकिन A में नहीं.
तो कैन आई पुट 3? Yes or no? No, No, because sir. 3 is present in both the sets. Coming to second element of B, can I put 4 inside B minus A? Yes, because 4 is present in B but not present in A. Coming to the last element of B, which is 5, can I put 5 inside B minus A? Yes, because 5 Yes, is sir. present in B but not in A. So A minus B is not same as B minus A, the very first thing. Please only reply in chat. Please only reply in chat. If it is okay, let's see the code. If it is really okay, let's see the code. Let's see how difference used to work. Chaliye. Let's say 1, 2, 3, and we have B equal to 3, 4, 5. So if you wanted to calculate A minus B, you need to write A dot. See, let me show you. There is a method called as difference. Return the difference of two or more set as a new set again. So A dot difference of B आपको एक set return करेगा which is A minus B, लेकिन A और B set में कोई change नहीं आएगा. That means if I print it, it is 1 and 2. But if I print set A, okay, it is same, it is same. In order to calculate, in order to evaluate B minus A, I need to do B dot difference of A. दिव्यांशु, नंबर ऑफ एलिमेंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेटा. Why? Again, it is completely irrelevant question here. Did I said anything about number of elements? No. If I say 4, 23, and if I calculate A dot, difference of B, so I am saying A के वो एलिमेंट जो सिर्फ A में है वो प्रिंट हो जाएंगे. That means वो रिटर्न होंगे. So पहले समझते हैं A डॉट डिफरेंस ऑफ B क्या आता है. A का पार्ट. तो अगर मैं कहूँ 1, क्या 1 A डॉट डिफरेंस ऑफ B का पार्ट होगा? हाँ, क्योंकि 1 सिर्फ A के अंदर है. Similarly 2, हाँ. Similarly 3. So the answer is 1, 2 and 3. Yes, of course. So if I ask you A dot difference of B is same as B dot difference of A, क्या सेम है? कोई मेरे से पूछ रहा है कितने सेट पर लगा सकते हैं. भैया आराम से देखना. स्क्रीन में इसलिए शेयर करता हूं ताकि आप थोड़ा सा देखा करें. चलिए 3 सेट लेके देखते हैं भैया. समझते हैं चीजों को अच्छे से. 1, 2, 3, B इक्वल टू 3, 4, 5, C इक्वल टू A, 1, B. ठीक है. Let me try to do something. A dot difference with B, C. C. आप कितने पे भी रन कराएं, डज नॉट मैटर. साफ साफ लिखा रहा था स्क्रीन पर 2 और मोर सेट्स. Can anybody tell me, is that understood or should I elaborate कि क्या हुआ? Understood, sir. जैसे ही आप करते हैं set dot
डिफरेंस, तो एक चीज तो ये समझ जाइए, आंसर हमेशा किसमें से आएगा, जिस सेट पर आप वो ऑपरेशन लगा रहे हैं। इज दैट ओके? और यहां आप कितने सेट देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली हुआ क्या, बी यूनियन सी हुआ, समझिएगा आराम से। हुआ क्या, इट इज नथिंग, इट इज इक्विवेलेंट टू ए माइनस बी यूनियन सी। जल्दी जवाब दें, इज दैट पार्ट ओके? Yes, sir. सो वी हैव कवर्ड डिफरेंस ऑल्सो। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए डॉट, सॉरी, डिफरेंस ऑफ बी इज एज सेम एज a minus b. Even you can write a minus b also, it works. If you write a minus b, same. तो जरूरी नहीं है आपको डिफरेंस याद रहे, जरूरी नहीं है आपको यूनियन याद रहे, उसकी जगह आप और यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको इंटरसेक्शन याद रहे, क्योंकि इंटरसेक्शन का मीनिंग ही होता है एंड, that element must be present in first set and the element must be present in second set. सक्षम भैया पूछ रहे हैं, if all elements are same in both set will I get? Yes, of course यार सक्षम, what is this, don't ask such questions. Yes, of course, if you say a minus b you will get empty set. शिवम Hello. बोलो। हाँ प्रियांश बोलो। Hello. कहाँ गए सर? सर की आवाज नहीं आ रही है। अरे वो लेफ्ट कर गए अभी। लेफ्ट हो गए हैं सर, लेफ्ट हो गए हैं। नहीं तो होस्ट अभी कौन, 2:40 हो गए ना, 40 मिनट हो होस्ट कौन है? अरे वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पारुल झा। अरे 2:40 हो गए ना। शिवम बोलो। भरत एकदम पाइथन में लीन हो। होस्ट को बोलो शांत कराइए। हम लीन नहीं है त्रिपाठी जी। क्लास शांत कराओ भाई। होस्ट से बोलो क्लास स्टार्ट करो। यार कर क्या रहा है यार? आज ये प्रियांश मनी त्रिपाठी बोलो, ये करेगा। आगे सर। Is this okay? Is these operations on set are okay to everyone or not? ओके सर। ओके सर।
चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन समझते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज symmetric difference. There is something called as symmetric difference. See, difference of sets का actually logical meaning क्या है, हम उन्हें कहाँ यूज करते हैं. अगर मैं ये कहूँ सेट ए के अंदर, अगर मैं ये कहूँ सेट ए के अंदर आधार कार्ड्स हैं, अगर मैं कहता हूँ सेट ए के अंदर आधार कार्ड्स हैं उन लोगों के जिनका अकाउंट किसके साथ है, एसबीआई के साथ. आई एम सेइंग समथिंग लाइक दिस. इट रिप्रेजेंट, इसके अंदर क्या है, आधार कार्ड नंबर्स ऑफ एसबीआई अकाउंट होल्डर्स. एंड सेट बी के अंदर आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर ऑफ person having an account with ICICI Bank. Then what does A minus B represent? Anyone can tell me what does A minus B represent? सर शायद एम्प्टी सेट. Sorry, A minus B का मीनिंग तो 1,2 ही है. मैं लॉजिकली 1,2. 1,2 यस सर. डोंट आंसर मी न्यूमेरिकली, आंसर मी लॉजिकली. A माइनस बी वो रिप्रेजेंट करेगा जिसके अकाउंट सिर्फ एसबीआई में है, आईसीआई में नहीं होने. Thank you very much. A minus B represent Aadhaar card numbers of those persons having an account with SBI Bank but not with ICICI Bank. ICICI. So can I say A minus B का meaning है only SBI? Yes sir. It represent. And what does B minus A represent? सर जिनके अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में होंगे. That means only ICICI. यस सर. And what does A intersection B represent? सर जो कॉमन होंगे दोनों में. Yes. जिनके दोनों में अकाउंट है. दोनों में अकाउंट होंगे जिनके. Thank you. नंबर 3. आप चैट में इनका जवाब दे दें तो ज्यादा बेहतर है. Is this okay to everyone? Yes sir. So let's try to understand what does symmetric difference mean. अगर मेरे पास एक सेट है 1,2,3 और दूसरा सेट है 3,4,5. तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है पहले वो समझते हैं. सिमेट्रिक डिफरेंस का लॉजिकल मीनिंग तो ये है, ये कहता है पहले कंप्यूट करो a माइनस बी, फिर कंप्यूट करो b माइनस ए, या कैसे भी b माइनस ए पहले कर लें, इट डज नॉट मैटर, एंड टेक द यूनियन ऑफ बोथ ऑफ देम. तो अभी हमने लॉजिकली देखा कि a माइनस बी का मीनिंग तो होता है ओनली ए. सो कैन आई से ओनली ए यूनियन ओनली बी. दैट मीन्स आई एम सेइंग या तो सिर्फ एसबीआई में अकाउंट हो या फिर सिर्फ आईसीआईसीआई में हो, लेकिन दोनों में ना हो. लेट मी कैलकुलेट व्हाट इज a माइनस बी हियर. a माइनस बी इज वो सारे एलिमेंट जो सिर्फ a में है लेकिन b में नहीं है. आई होप विच इज 1. और अगर हम कहें b माइनस a इज सिर्फ b के वो एलिमेंट जो सिर्फ b में है, a में नहीं है. That means 4,5. And if I take union of both of them, the answer will be 1,4,5. Please reply in chat whether this is okay or not. Symmetric difference. तो ये माइनस बी का तो 1,2 आएगा ना सर. 1,2 होगा ना माइनस बी. हाँ yes for sure. चलिए जग रहे हैं सारे लोग. जल्दी बताएं भैया, लॉजिकली एवरीथिंग इज ओके और नॉट? यस सर. यस सर. चलिए जरा देख लेते हैं. ओके मैंने कहा सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1,2,5.
बी, मैंने कहा सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3, 4, 5 एस ए डॉट जैसे आप लिखेंगे ए डॉट, सारे मेथड ओपन हो जाएंगे। उन मेथड्स में से एक मेथड है सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस, शायद मैं सही, यस देखिए सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस इसके साथ बी के साथ। सो व्हाट इज आउटपुट 1 2 4 5। इसी के लिए आप दूसरा क्या लिख सकते थे, सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस विद इन, आंसर विल बी सेम। आप समझिएगा फिर से, देयर इज एन ऑपरेटर कॉल्ड एज एक्सॉर। एक्सॉर ऑपरेटर क्या होता है, मैं यहाँ डिस्कस कर दूं लोगों को जिनको नहीं आता है। 1 एक्सॉर 0, तो एक्सॉर का आंसर रिजल्ट होता है अगर आप उसके दोनों डिफरेंट वैल्यूज देंगे तब वो 1 आंसर देता है, और अगर आप उसके सेम वैल्यूज देंगे तो वो 0 आंसर देता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम यही तो लिख रहे हैं, a माइनस बी यूनियन b माइनस a। प्लीज जहां नहीं समझ में आया रोक दीजिएगा मुझे। सो व्हाट इज a माइनस b? कैन आई राइट a माइनस b एज present in a but not in b, and I could write b minus a as b but not in a. Can I write like this? a में है b में नहीं, या वो एलिमेंट यूनियन b में है a में नहीं। Isn't it like XOR? क्या ये XOR जैसा नहीं है? जब डिफरेंट हैं इनपुट्स, देखो A है B नहीं है, या फिर B है A नहीं है। So I hope it is similar to symmetric difference is similar to XOR. That's why even if you don't remember any method, you could use XOR operation. If you write A XOR B, दो सेट्स पर XOR कैसे काम करता है, सिमेट्रिक डिफरेंस की तरह काम करता है। Now please reply. Whether this is okay or not. हेमंत वॉइस का कोई इशू होना नहीं चाहिए मेरे एंड पे, एवरीथिंग इज ओके। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हमारे पास मेथड है a डॉट सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस विद b, या फिर आप यूज कर सकते हैं a XOR b। ये वॉइस क्लियर नहीं है क्या? सर अभी क्लियर आई अभी तक। अच्छा बता दिए अगर चैट में बेटा, जल्दी से बताएं क्या 4 जो हमने आज मेथड पढ़े हैं ये सब ओके है? आज हमने यहाँ से यहाँ तक कवर किया है, डिस्कार्ड मेथड, रिमूव, पॉप, क्लियर, कॉपी, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। इज दिस ओके? अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे सेट्स को, एंड उसके बाद दो हमारे पास जो लेक्चर है उसमें हम सिर्फ ट्यूटोरियल्स यानी कि प्रोग्राम रहेंगे डिक्शनरी के और सेट्स के, क्योंकि सिर्फ मेथड पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रोग्राम नहीं समझ में आएंगे, एवरीथिंग इज अ वेस्ट। हेमंत देखें आराम से, लास्ट एग्जांपल देखो। मैं एग्जांपल में सिर्फ ये बता रहा था आपको
कि सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ एक्सॉर जैसा है, क्योंकि एक्सॉर ये कह रहा है जब मेरे पास डिफरेंट इनपुट होंगे तब वो काम करता है। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। हाँ बेटा कुछ इशू है, वो मेरे को दिख रहा है, ऑडियो में भी मेरे पास ही ऐसा आ रहा है, योर स्पीकर इज नॉट वर्किंग। ठीक है, कनेक्शन में कुछ इशू है। आवाज आ गई है भैया? यस सर। यस सर। यस कनेक्शन सर। प्रॉब्लम है बेटा, होती रहती है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। So, is everything okay till now? यस सर। यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट्स को पूरी तरह खत्म करेंगे और सेट्स और डिक्शनरी के प्रोग्राम्स करेंगे हम। ठीक है, ओके सर। तब ओके तक सर। प्लीज आप सब लोग रिवाइज कर लीजिएगा एक बार इन टॉपिक्स को। यस सर। ओके सर। आरुण झा, अटेंडेंस की बात बेटा यहाँ पर मत किया करो प्लीज, है ना। एलसी क्या है, इशू है ना अटेंडेंस का। सर पीडीएफ भेज देना इसकी। पीडीएफ में इसकी तो भेज सकता हूँ जो मैं नोटपैड में लिख रहा था, हाँ बाकी सर इसकी। इसकी मैं भेज दूंगा, बट मैं इसकी नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। नहीं इसकी नहीं चाहिए सर, एग्जांपल की नहीं चाहिए, सिर्फ उसकी चाहिए। सर सिर्फ उसके भेज दीजिए सर। नोटपैड वाली भेज दीजिए सर, नोटपैड वाली। हाँ, ये नोटपैड वाली मैं भेज दे रहा हूँ, मैं सेव कर दे रहा हूँ, मैं इसे भेज दूंगा भैया, अभी भेज दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, सर एक ट्यूटोरियल सेट्स और डिक्शनरी की नेक्स्ट लेक्चर पहले मीटिंग, डोंट वरी, पहले किया था। ओके सर। टेक्स्ट फाइल बना दूं, कोई इशू तो नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। बना दीजिए सर। मैं भेज दे रहा हूँ बेटा, है ना। प्यार से बोलो यार, चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लीव कर दें? हाँ प्लीज सर। प्लीज। सर वी कैन लीव। हाँ प्लीज, ऑफ कोर्स।